हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी को लेकर के सीरीज यहाँ पर चला रहे थे, तो ये थर्ड वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर कर देना है। साथ ही साथ वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह कंटिन्यू सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने किस मॉडल पर लागू किया हुआ था। देखिए यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान है, इसकी मैं अगर बात करूं तो आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो 2022 का जीडी हो, 2023 का जीडी हो, तो हर बार जीडी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी किस पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये चीज़ याद रखना है, जो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली हुई थी। दूसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। ये चीज़ भी याद रखना है। और इनको लिया किस देश से गया है, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से जो है आपका लिया गया था आपकी पंचवर्षीय योजना है, वहीं से मौलिक कर्तव्य भी आपका आया हुआ था। इसके साथ और चीज़ क्या याद रख सकते हैं हम लोग, हाँ, तीसरी आपको इसलिए याद रखनी है अगर आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा असफल जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी थी, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये सबसे असफल मानी गई। गरीबी हटाओ का भी पूछ लेते हैं कि जो गरीबी हटाओ का नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इतनी चीज़ें तो बिल्कुल याद रखनी जितनी ऑलमोस्ट मैंने बताई हुई हैं। और जो तीसरी आपकी असफल सबसे रही हुई थी, उसका जो कारण था वो भारत पाक जो युद्ध हुआ था वो सबसे आपका कारण रहा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए एसएससी जीडी की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने अपनी एक बुक लॉन्च करी हुई है, जो कि आपकी क्या है, ये बुक जो है इसमें आपको 5000 एमसीक्यू मिल जाएंगे, यानी कि जो कि प्रीवियस ईयर पूरी तरह से रहने वाले हैं। साथ ही साथ 2024 के क्वेश्चन भी इसके आपके इसमें पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। तो जिस तरह से आपके टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, मॉक टेस्ट वगैरह, टेक्स्ट बुक का पास थ्रू जो आता है, जिस तरह से उसका कोई तोड़ नहीं है, उसी तरह इस बुक का भी ये समझिए कोई तोड़ नहीं है। बेहतरीन बुक है आपको। वैसे तो ये आपकी 300 के प्लस ही रहती है, लेकिन आपका फ्रीजिंग डिस्काउंट सेल अभी चल रहा है, जिसमें कि आपका सबसे लोवेस्ट प्राइस रहेगा। वैसे तो 277 की ये बुक रहने वाली, लेकिन आप इसको मेरा कूपन कोड राज बीके यूज करेंगे तो आपको ये 249 में बुक मिल जाएगी। बेहतरीन बुक है, मेरा कूपन कोड यूज करके आप इसको 249 में ले सकते हैं। वैसे 277 या 76 के अप्रॉक्स आपको मिलेगी। परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो जाकर के वहाँ से ले लेना है। बाकी अगर कोई अदर कूपन अप्लाइड हो जाता है तो उसको आप रिमूव करके मेरा कूपन कोड जो राज बी के उसको यूज कर लेना, 249 में मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो कमेंट वगैरह करते हैं ना, मैं उसको आगे सॉर्ट आउट कर दूंगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से किस प्रदेश की महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा रही हुई थी। तो देखिए महिला साक्षरता की मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी रही हुई थी, तो ये आपके केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हर शिफ्ट में आपकी जो है सेंसस यानी कि जनगणना से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये न सिर्फ महिला बल्कि पुरुष के बारे में भी बात करें तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट देखने को मिलता है वो केरल का होता है। वहीं सबसे अगर कम की बात करें कि सबसे कम कहाँ का देखने को मिलता है, तो वो बिहार का आपका होता है, जो कि सबसे कम साक्षरता है। अब वहीं बात करें आपका लिंगानुपात की कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के मामले में भी आपका केरल आता है। और सबसे कम के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा तो केरल का है, लेकिन जो सबसे कम आता है वो हरियाणा का रहता है। और वहीं अगर बात करी जाए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात है यहाँ पर, तो वो फिर पांडिचेरी का हो जाएगा। ये चीज़ भी याद रखना है। तो 2011 की जो जनगणना है, जैसे घनत्व की मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का हो जाता है। वहीं सबसे अगर कम आपसे पूछा जाए तो वो अरुणाचल
प्रदेश का हो जाता है, ये चीज़ भी याद रखनी है। बाकी इससे मैं आपको बता दूं कि केरल की कुल साक्षरता दर महिला और साक्षरता दर आपकी सबसे ज़्यादा है, और लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर आपकी सबसे ज़्यादा, ये याद रखना है अगर पुरुषों की बात करी जाएगी। लेकिन ये फिर आपका यूटी में आ जाता है, राज्यों की बात होती है तो केरल ही पुरुष में भी ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप यूटी की भी बात करेंगे तो लक्षद्वीप यहाँ पर आ जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। बिहार में आपका साक्षरता दर आपकी सबसे कम है, जो कि मैंने बताई, और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, तो राजस्थान उसके मामले में आता है, यानी कि राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम आपकी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के कार्य क्या हैं। देखिए, नीति आयोग की मैं बात करूं तो ये मैंने पहले भी बताया था कि पहले आपका एक योजना आयोग हुआ करता था, और योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 यानी कि 1950 में करी गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे और उपाध्यक्ष आपके दूसरे बनाए जाते थे। तो पहले योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे, और इसको 2014 में ख़त्म कर दिया गया था, और इसी के जगह में आपका नीति आयोग लाया गया, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 से करी गई थी। तो इसके बारे में पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो बाकी इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल से यानी कि मौर्य जो वंश था उससे पहले मगध पर नंद वंश चलता था, जिसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद हुआ, और घनानंद को किसने हराया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने घनानंद को हराया हुआ था, और ये इन्होंने हरा करके 322 ईसा पूर्व में क्या है कि मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो बिंदुसार बना, जो कि इसका बेटा था, इसके बारे में भी याद रखना है। और फिर इसके बाद आता है अशोक, और अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था 261 में, ये चीज़ भी याद रखना है। और उसके 261 में यहाँ पर लड़ा हुआ था, और उसके बाद युद्ध वगैरह छोड़ दिया था। बाकी राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था जाकर के, ईसा पूर्व जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो 8 साल ये राज्याभिषेक यानी कि राजगद्दी पर रहे हुए थे अशोक, तो ये चीज़ भी याद रखना है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि जो सोने के सिक्का हैं इनको सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को धरण आपका यहाँ पर शतमान कहलाते थे, और जो है तांबे के सिक्के आपके मासक या काकड़ी कहलाते थे। ये तीनों चीज़ें सही हैं जो कि यहाँ पर कहलाते रहे। तो जब क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट जीडी में तो वो बेसिक से ही आता है, ज़्यादा टफ करके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट है कि बोनालू जो है किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है। तो देखिए, जब भी फेस्टिवल पूछे जाते हैं तो ऑलमोस्ट घुमा फिरा के वही पूछ लेते हैं। तो बोनालू की बात करें तो ये वार्षिक त्यौहार आपका होता है तेलंगाना का, ये चीज़ भी याद रखना है। बोनालू से याद आया कि बथुकम्मा भी याद रखना है, बोनालू होता है उसके साथ में बथुकम्मा होता है। तो बोनालू और बथुकम्मा दोनों जो हैं ये तेलंगाना से रिलेटेड है, ये याद रखना है। और ये जो बोनालू होता है इसको जुलाई या अगस्त माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हिंदी के माह में आषाढ़ भी बोलते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस हिंदी महीने में सेलिब्रेट होता है या किस महीने में, तो आपका जुलाई होता है। बथुकम्मा ऑलमोस्ट यहाँ पर बता ही दिया, ये भी तेलंगाना से रिलेटेड होता है। और इसके बाद कुछ आंध्र प्रदेश की याद रख लेना है जो कि इम्पोर्टेंट है। कुम्मी देखिए ये तमिलनाडु का है, जब देते हैं तो तमिलनाडु ही ऑप्शन आता है। भामा कल्पम याद रखना इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का है। वीर नाट्यम हो गया, धीमसा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धीमसा हो गया, कोलाट्टम हो गया, इनको भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है। देखिए, ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉफी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछी जाती है, जब भी जीडी का एग्ज़ाम होता है तो ट्रॉफियों से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारी शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हॉकी है ये रिलेटेड है आपका, हॉकी से रिलेटेड होती है नेहरू ट्रॉफी, ये चीज़ भी याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए बेटन कप याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेटन कप जो है हॉकी का, ये हॉकी से रिलेटेड है, 1895 में शुरू हुआ। मुरुगप्पा गोल्ड कप की बात करूं तो ये भी हॉकी से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, इसकी शुरुआत 1901 में हुई। इसके बाद याद रखना है सुब्रोतो कप याद रखना है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड होता है, 1960 में इसकी शुरुआत होती है।
डूरंड कप की शुरुआत 88 में यानी कि और कहाँ पर खेला गया था पहली बार, तो ये शिमला में खेला गया था और फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में हुई थी और ये भी रिलेटेड किससे है, फुटबॉल से। रोवर्स कप इम्पॉर्टेंट है, ये भी 1891 में शुरू हुआ था, फुटबॉल से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी पता ही होगा, क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की है और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है। विजय हजारे भी क्रिकेट की है। तो क्रिकेट की मोस्टली जो ट्रॉफी हैं वो याद होती हैं और इनमें से जितनी मैंने ट्रॉफी बताई हैं ऑलमोस्ट जीडी के एग्जाम में ये सारी एक नहीं कई बार पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो सीडीएस हैं वर्तमान में वो कौन है, तो ये अनिल चौहान है। और अनिल चौहान से जो पहले थे वो थे विपिन रावत। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जिनको सीडीएस हम लोग बोलते हैं। पहले विपिन रावत थे जो कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई और उसके बाद जो दूसरे नंबर के बनाए गए वो बनाए गए हैं जाकर के अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि लिएंडर पेस का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है। देखिए स्पोर्ट्स से भी लगातार क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलता है जीडी के कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो अगर स्पोर्ट की मैं बात करूं यहाँ पर तो स्पोर्ट्स से जो भी आपका पूछा जाता है तो लिएंडर जो पेस है इनका रिलेशन है टेनिस से, ये चीज़ याद रखना है। लिएंडर पेस टेनिस से रिलेटेड है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो टेनिस से रिलेटेड और खिलाड़ी का खेल कई बार पूछने को आ जाता है। कुछ यहाँ पर मैंने प्लेयर रखे हैं, जैसे मैं बैडमिंटन अगर खिलाड़ी की बात करूँ तो प्रकाश पादुकोण हो गए, साइना नेहवाल इम्पॉर्टेंट है, पीवी सिंधु भी इम्पॉर्टेंट है, दीपांकर भट्टाचार्य और पुलेला गोपीचंद तो ये एमटीएस में भी कई बार आया हुआ है और जीडी में भी आता है। तो ये लोग जो हैं ये सारे के सारे बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। इसके बाद जिम्नास्टिक खिलाड़ी में याद रखना है दीपा कर्माकर, दर्शन मोंडोल, आशीष कुमार। लेकिन दीपा कर्माकर कई बार के जो है जीडी के एग्जाम में देखने को मिला हुआ है जो कि जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करते हैं टेनिस की। तो टेनिस का लिएंडर पेस तो पता ही होना चाहिए। सानिया मिर्जा जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। महेश भूपति, श्रीनिवास भूपति जिसको बोलते हैं, महेश भूपति टेनिस से रिलेटेड है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यूकी भांवरी कई बार पूछा गया है और रोहन बोपन्ना हो गए, यूकी भांवरी हो गए, महेश भूपत हो गए। तो ये लोग भी कई बार पूछे जाते हैं जो कि टेबल टेनिस से आते हैं ये लोग। मान लो इसमें कुछ टेनिस से हैं, ये आपका जैसे कि मनिका बत्रा हो गया है ना, तो ये टेबल टेनिस से तो ऐसे इनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं। हॉकी में ध्यानचंद तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। बलबीर सिंह दोसांझ इम्पोर्टेंट है। मनदीप याद रखना है। धनराज पिल्लई आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी कौन है, हाँ PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, PR श्रीजेश। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है जो कि पूछा ही जाता है, कई सारी शिफ्टों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है। देखिए राज्यपाल की मैं बात करूं तो राज्यपाल आपके अब्दुल नज़ीर रहे हुए थे। अभी क्या हुआ है, कई स्टेट के जो हैं राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो इनको नए डाटा से हम लोग लेकर के आएंगे एग्ज़ाम से पहले। और ऑलमोस्ट क्या होता है कि हर शिफ्टों में आपके राज्यपाल भी कई शिफ्टों में गैप करके दे दिया जाता है। तो राज्यपाल ये याद रखना है। मान लो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, राज्यपाल का कुछ चेंज वगैरह हुए हैं तो उनका अलग से करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पन्नालाल घोष किस आपके संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पन्नालाल घोष इतना इम्पोर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं इतना कॉमन हो गया कि अब एग्ज़ामों में कमी आता है। तो बांसुरी से इनका रिलेशन है और इसके साथ साथ मान लो बांसुरी से और कौन रिलेटेड है आपके, एक तो आपके हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया ये भी रिलेटेड है। राजेंद्र प्रसन्ना की मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसन्ना जो है इनका भी रिलेशन किससे है, बांसुरी से है। बाकी पन्नालाल घोष तो हो ही गया है। तो ये लोग हैं जो हॉकी से रिलेटेड हैं। वी कुंजमणि भी याद रख लेना है। तो ये कई जो हैं आपके लगातार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ जो है आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन एक आपका नीचे जैसे है यहाँ पर
कि अमृतसर जो संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो अमृतसर संधि की मैं बात करूं तो 1809 यानी कि 809 में जो है अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और ये किसने किया हुआ था? ब्रिटिश कंपनी और सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह। तो जो ब्रिटिश थी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, जो कि आपकी कहाँ पर हुई? 1800 आपकी 9 में हुई थी। और मोपला विद्रोह याद रखना है 1921 का, एक दिन मैंने कराया भी और कई बार आता है। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा कमेंट वगैरह तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे करने का, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर देख रहे हैं कि चीज़ें क्या होती हैं, डिसबैलेंस ही समझ में आती हैं कि लोग ना शेयर हो रहा है, ना लाइक, ना व्यूज़ आते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ वो जो बुक बताइए वो ले सकते हैं आप लोग। बेहतरीन बुक रहने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।